आज जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया बैठक के माध्यम से कि आने वाले दिनों में हम लोगों की क्या प्रोग्राम्स और योजनाएं हैं पार्टी को लेके। जैसे कि अब लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए, फिलहाल उसके पहले 5 राज्यों में राज्य स्तरीय चुनाव भी हैं, स्टेट इलेक्शंस भी हैं, जहां हम लोगों की पार्टी भाग नहीं लेगी सभी जगह, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ जिलों में और तमाम कुछ विधानसभाओं में हम लोगों की पार्टी के जो कैंडिडेट और पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से हम लोग वहाँ पे अपनी प्रतिभागिता करेंगे। लेकिन मुख्य एजेंडा उत्तर प्रदेश में खास इलेक्शन लोकसभा का है, तो लोकसभा चुनाव भी हम लोग कई राज्यों में लड़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेके जो कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है उसमें यह है कि तमाम कुछ मुद्दों को लेके एक बड़ा आंदोलन आने वाले समय में खड़ा किया जाए। कुछ मुद्दे जैसे बेरोजगारी को लेके मुद्दा है, क्योंकि पीछे 9 वर्षों से जो सरकार रही है और उसके पहले भी पिछली सरकारों में भी रोजगार को लेके बहुत सारी परेशानियां हैं। भर्तियां निकाली जाती हैं, छात्र समुदाय परेशान है। अगर कुछ भर्तियां निकाली भी जाती हैं तो वो कोर्ट और कचहरी के मुकदमों में फंस जाती हैं और सिर्फ एक खाना पूर्ति होती रहती है, और हमारा जो बेरोजगार बैठा हुआ छात्र कुछ उम्मीद में लंबे समय से तैयारी कर रहा है उसको बहुत परेशानी होती है। तो आने वाले समय में हम लोग प्रयागराज की धरती से बेरोजगारी को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की एक योजना बना रहे हैं, जिसके साथ साथ कुछ और मुद्दे भी हम लोग अटैच करेंगे। मनरेगा को लेके भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मनरेगा मजदूरों में उनकी जो अभी मजदूरी है वो बहुत कम है। पार्टी की मांग है, प्रगतिशील समाज पार्टी का जो एजेंडा है उसमें हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 500 रुपया पर डे मनरेगा मजदूरी हो, और इसके लिए और जो 100 दिन की रोजगार गारंटी का कानून है वो 200 दिन का किया जाए साल भर में, क्योंकि सिर्फ 100 दिन का कार्यक्रम अगर होगा उनको तो 100 दिन तो बहुत ज़्यादा नहीं होते और मजदूरी भी कम है। वैसे में मनरेगा मजदूरों की एक तो मजदूरी भत्ता बढ़ाया जाए, दूसरी चीज़ उनके दिनों की संख्या को बढ़ाई जाए, तीसरी बात उनको लेके कुछ बीमा इंश्योरेंस भी होना चाहिए मनरेगा मजदूरों की, चूँकि और कोई अतिरिक्त इनकम नहीं है। ये बात हो गई। और इसके अलावा किसानों के लिए भी हम लोगों के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। किसान को अभी वर्तमान सरकार कुछ सम्मान निधि दे रही है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं मानी जा रही है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। कम से कम अब आज के समय में 10,000 रुपये तो उसको कर ही देना चाहिए। अमाउंट कम ज़्यादा की बात हो सकती है, लेकिन उसको इंक्रीज करने की बात होनी चाहिए। और खाद बीज वगैरह की बातें हम लोगों के एजेंडे में पहले से भी रही हैं, उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया है। खाद बीज बिजली पानी ये किसानों को खासतौर से मुफ्त में दी जानी चाहिए, एक तरीके से सब्सिडी के स्तर पर दी जानी चाहिए, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है। अगर उसको ये सुविधाएं मिलेंगी तो वो अच्छे से खेती करेगा और जिसका लाभ अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फार्मिंग हमारे देश में एक बहुत कृषि क्षेत्र देश है और इससे बहुत बड़ा जीडीपी में इसका शेयर भी होता है, इसलिए किसानों के लिए भी हम लोगों की पॉलिसी है। इसके अलावा तमाम और भी मुद्दों को लेकर उसके बारे में हम लोग आने वाले दिनों में विस्तृत चर्चा करेंगे। एक बड़े कार्यक्रम के लोगों की